बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम रेगुलर लैंग्वेजेस और रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज होती है जिसे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम एक पैटर्न डिफ़ाइन करते हैं। हम एक पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद हम जो भी स्ट्रिंग अपने किसी प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, तो वो जो स्ट्रिंग होती है वो सबसे पहले मैट्रन पैटर्न के साथ मैच होगी। अगर मैच होगी तो वो एक्सेप्ट होगी, अगर वो पैटर्न के साथ मैच नहीं होगी, देन वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा इज द सिंपलेस्ट मशीन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। तो बेसिकली ये एक मशीन है जिसके ज़रिए हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखें कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम ऑटोमेटा के ऊपर चलाया जाता है। उसका एक बेसिकली पीछे बैकएंड पे एक ऑटोमेटा बना होता है। तो जो भी स्ट्रिंग आप अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं उसको उस ऑटोमेटा के ऊपर रन करवाया जाता है। अगर वो ऑटोमेटा के ऊपर रन हो जाती है तो देन इसका मतलब ये है कि वो पैटर्न के साथ मैच कर गई है। रिकॉग्नाइज पैटर्न का मतलब है कि पैटर्न के साथ मैच करवाया जाता है कि जो भी आप कुछ लिख रहे होते हैं। तो अभी इन तमाम चीज़ों को हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, देन आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। द फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट स्टेट मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन विच हैव 5 एलिमेंट्स आर टपल। तो इस लाइन में सिंपल ये बात लिखी हुई है कि जो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा है, जिसे आप फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन भी कह सकते हैं या फाइनाइट स्टेट मशीन भी कह सकते हैं, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्यू से, डेट इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। देन सिग्मा डेट रिलेट टू इनपुट अल्फ़ाबेट्स। आप बेसिकली अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक आपने अभी जब रेगुलर लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जस्ट लाइक ए, बी, ठीक है। तो आप उन ए और बी के कॉम्बिनेशंस बना रहे थे, ठीक है। तो वो जो ए, बी हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं। क्यू एक स्टार्ट स्टेट है, एफ एक फाइनल स्टेट है एंड डेल्टा का जो सिंबल है ट्रांजिशन फंक्शन है। तो बेसिकली ये तमाम चीज़ें अभी थ्योरेटिकल वे में आपके सामने हैं, अभी हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे, देन आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हम एक लैंग्वेज लेते हैं और लैंग्वेज की स्टेटमेंट क्या है कि द लैंग्वेज दैट कंटेन्स ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए। कि ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जिसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हैं वो ए से स्टार्ट हों, ठीक है। यानी कि जितने भी उसके कॉम्बिनेशन हैं वो तमाम ए से स्टार्ट हों। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी इसको इस तरह का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। तो ये देखें कि इसमें जितनी भी आपकी स्ट्रिंग्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ, थर्ड लेंथ और फोर्थ लेंथ, ये तमाम ए से स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि सब के स्टार्ट में क्या लिखा हुआ ए। तो आपको पता है कि ए प्लस बी स्टेरिक के साथ, यानी कि सिंपल ए प्लस बी स्टेरिक के साथ आप तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, लेकिन आप उन तमाम कॉम्बिनेशंस के साथ ए लगाना चाहते हैं तो आप इसके स्टार्ट में क्या लगा देंगे, ए। तो अब तो बेसिकली इतना तो काम हमने कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो बेसिकली जब भी कोई लैंग्वेज होती है उसका एक रेगुलेशन एक्सप्रेशन बना दिया जाता है और ये बेसिकली एक पैटर्न है, ठीक है। अब पैटर्न के ऊपर क्या किया जाता है कि यूज़र कोई भी स्ट्रिंग एंटर करे, जस्ट लाइक आपको नीचे एक स्ट्रिंग नज़र आ रही है ये वाली, या आप जस्ट कोई भी स्ट्रिंग इसके ऊपर चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा लेंथ की नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इधर आपके सामने जो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स की लेंथ है वो 1, 2 मैक्सिमम 4 तक नज़र आ रही हैं, बाकी हमने डॉट डॉट के ज़रिए। तो इसमें स्ट्रिंग की लेंथ 1000 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। लेकिन अगर हमारे सामने कोई ऐसी स्ट्रिंग आ जाए जिसकी लेंथ ज़्यादा हो तो हमें कैसे आइडिया होगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है भी है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली फिर हम इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं कि हम ऑटोमेटा के ऊपर रन करवाते हैं और ऑटोमेटा को हम फिर इस रेगुलर एक्सप्रेशन के तहत बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐसी मतलब कि लैंग्वेज या ऐसा जिसमें ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए, जिसमें तमाम स्ट्रिंग के जो कॉम्बिनेशन है वो ए से स्टार्ट हों, तो इसका हम एक ऑटोमेटा बनाते हैं। यानी कि हर जो स्ट्रिंग है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए, वो
ए से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे कि आपने अभी लैंग्वेज के अंदर देखा है। तो सिंपल वे में ये इसका ऑटोमेटा है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले आपको ए स्टेट नज़र आ रही है, जो ए सर्कल मैंने बनाया हुआ है, डेट इज़ ए स्टेट, डेट इज़ बी स्टेट एंड डेट इज़ सी स्टेट, ठीक है। जिस स्टेट के साथ शुरू में जिस स्टेट के साथ शुरू में ये एरो का सिंबल लगा हो और उसके पीछे कोई स्टेट ना हो, डेट इज कॉल्ड स्टार्ट स्टेट, ठीक है। डेट इज कॉल्ड स्टार्ट स्टेट। और जिस आपकी स्टेट के अंदर डबल सर्कल्स नज़र आ रहे हो, इसको बोलते हैं फाइनल स्टेट, डेट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट। और डेट इज जो सी है, ये एक रिजेक्ट स्टेट है। इसको रिजेक्ट स्टेट क्यों बोला गया, अभी इसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो किससे स्टार्ट हो रही है, अभी क्वेश्चन के मुताबिक कि जो भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, वो आपका ए से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि उसके शुरू में क्या लगना चाहिए, ए। अब हम इस स्ट्रिंग को इस ऑटोमेटा के ऊपर रन करेंगे। ये जो आपके सामने स्ट्रिंग आई है, इसको हम इस ऑटोमेटा के ऊपर रन करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इनपुट देंगे, फर्स्ट स्टेट जो आपकी इनिशियल स्टेट है ए। हम जो स्टार्ट करेंगे, ये आपकी फर्स्ट इनपुट है ए, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है, डेट इज़ फर्स्ट इनपुट। इसको हम सबसे पहले स्टेट के ऊपर इसको देंगे, यानी कि स्टेट को इनपुट देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर इसको ए देंगे, ये आपका चला जाएगा आपकी फाइनल स्टेट के ऊपर, यानी कि ए के ऊपर ए स्टेट जो है, ये जो फर्स्ट इनिशियल स्टेट है, अगर इसके ऊपर हम ए इसको इनपुट दें तो हमारा जो कंट्रोल है वो मूव कर जाएगा बी स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब हम आ चुके हैं बी स्टेट के ऊपर। अब जितनी इसके ऊपर लगी हुई है लूप, और ये लूप क्या कर रही है, इसका काम क्या होता है कि इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर हम मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ए स्टेट पे कोई भी लूप नहीं है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर सिर्फ एक इनपुट आएगी और उसे हम दूसरी स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब बी स्टेट पे लूप लगी हुई है। लूप का मतलब यह है कि इस स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। जस्ट लाइक इसके बाद हम सेकंड इनपुट देते हैं ए, ठीक है। तो वो ए भी इसी के ऊपर रन होगा, उसके बाद फिर ए इसके ऊपर रन होगा, फिर बी आएगा, वो भी इसी के ऊपर रन होगा। तो जितनी भी बाकी आपकी अल्फ़ाबेट्स हैं, वो तमाम इस स्टेट के ऊपर लूप के ज़रिए रन होंगे, ठीक है। तो लूप का मतलब ये है कि हम इस स्टेट के ऊपर मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये स्ट्रिंग के आगे लिखा हुआ है एक्सेप्टेड, कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती, जस्ट लाइक आपको नीचे नज़र आ रहा है बी, तो इसका मतलब है स्ट्रिंग क्या होगी, रिजेक्टेड। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही ये है कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज, हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्टार्ट ही ए से हो रही है, यानी कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, और हमने जो स्ट्रिंग ली है वो भी बेसिकली स्टार्ट किससे होनी चाहिए, यानी यूज़र जो भी स्ट्रिंग एंटर करे वो ए से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर बी से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। अब देखें कि इनिशियल स्टेट पे अगर हम बी दें तो बी से वो सी स्टेट पे चला जाएगा, और सी स्टेट क्या है, एक रिजेक्टेड स्टेट है, यानी कि जब भी हम ए के ऊपर बी देंगे तो वो सी स्टेट में चला जाएगा। और इसके बाद इसके ऊपर भी लूप लगा हुआ है, तो रिजेक्ट स्टेट के ऊपर जो भी आप देंगे वो इधर ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल बात ये है कि ये उसी को हमेशा ऑटोमेटा जो है एक्सेप्ट करेगा जो ए स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगी, क्योंकि इस ऑटोमेटा को हमने इस आपकी क्वेश्चंस के तहत बनाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जिसे हम एक ऑटोमेटा बनाते हैं। तो ये काम आपने उसके अंदर जब आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने किया होगा। इसके बाद स्टूडेंट, आपको राइट साइड पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हमने अभी 5 एलिमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि क्यू, और इसके बाद सिग्मा, क्यू, स्मॉल क्यू और एफ, ठीक है। तो बेसिकली जो क्यू है इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, कि हमारे इस पूरे टोटल ऑटोमेटा मशीन के अंदर टोटल कितनी स्टेट्स हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो डेट इज़ जो क्यू है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास कितनी स्टेट्स हैं। अगर फ़र्ज़ की इधर एक और स्टेट होती, जस्ट लाइक कि आप कोई और ऑटोमेटा बनाते तो उसके अंदर डी आ जाता, तो आप यहाँ डी भी एंटर कर देते, लेकिन जस्ट हमारे पास यहाँ 3 स्टेट्स हैं। इसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ये जो सिग्मा का साइन है ये अल्फ़ाबेट्स को शो करवाता है कि हम अपने ऑटोमेटा के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हम ए और बी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई तीसरा सी होता तो वो
हम देन इसके अंदर सी भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम बेसिकली यूज़ ही 2 कर रहे हैं, तो अब इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यू क्या है कि हमारी स्टार्ट स्टेट कौन सी है, बेसिकली इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्यू नॉट या क्यू क्या है, वो हमारी स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट स्टेट कौन सी है, ए। और स्टार्ट स्टेट के बारे में मैंने बताया कि ये हमेशा एरो सिंबल से स्टार्ट होती है और इसके पीछे कोई स्टेट नहीं होती। और लास्ट में फाइनल स्टेट कौन सी है, हमारी बी, ठीक है। कि बी का मतलब ये है कि हमारी जो ऑटोमेटा है वो इसके ऊपर एंड होगा, ठीक है। ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इस तरह जब भी आप ऑटोमेटा बनाएं तो आप ये साइड पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि द लैंग्वेज डेट कंटेन्स ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद बी। कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो स्टार्ट किससे होनी चाहिए, ए से, और एंड किसके साथ होनी चाहिए, बी। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं वो बेसिकली हम बनाते हैं ए प्लस बी स्टेरिक से। इससे तो हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तमाम कॉम्बिनेशन ए से स्टार्ट हों और बी पे एंड हों, तो हम उसके स्टार्ट में ए लगा देंगे और एंड पे क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, ठीक है। अब नीचे आपके पास स्ट्रिंग है, इन स्ट्रिंग्स को हम रन करवाएंगे इसका एक ऑटोमेटा बना के, ठीक है। ये ऑटोमेटा भी हमने खुद ही बनाना होता है लॉजिक के तहत, ठीक है। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम ऑटोमेटा बनाएंगे। तो ये ऑटोमेटा बन चुका है इस क्वेश्चन के मुताबिक कि जितनी भी ये ऑटोमेटा सिर्फ उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो ए से स्टार्ट होंगी और बी पे एंड होंगी, ठीक है। तो अब देखें कि हमें पता है कि ए से तो स्टार्ट होनी है, यानी कि ए देंगे तो देन आगे मूव करेगी, ठीक है। इसमें जो फाइनल स्टेट है वो सी है, ठीक है। हमारे पास जो फाइनल स्टेट है डेट इज सी। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए डबल बी ए बी, इसके आगे लिखा हुआ एक्सेप्टेड, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे एंड हो रही है। यही हमारा क्वेश्चन था कि सेंटर में चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट ए से होनी चाहिए और एंड किस पे होनी चाहिए, बी पे, ठीक है। तो ये देखें हमने, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये जो है हमारी स्टार्ट स्टेट है, इसके ऊपर हमने ए इनपुट दिया तो ये चला गया हमारी बी स्टेट के ऊपर। जैसे ही हम इसके ऊपर ए देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, बी स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तो इसके ऊपर लूप लगी हुई है कि जितने भी ए आए वो इधर ही चलते रहें। लेकिन अगर इसके ऊपर फर्ज किया कि हमारे पास बी आता है तो वो हमारी, अगर यानी कि बी स्टेट पे अगर बी आता है तो वो हमारी किस स्टेट पे चला जाएगा, सी पे चला जाएगा, ठीक है। तो सी इज़ अ फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इस स्ट्रिंग को अगर रन करवाया जाए तो ए से हम जाएंगे बी के ऊपर, यानी कि जब हम ए स्टेट के ऊपर ए देंगे, यानी ये ए इनपुट देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, बी स्टेट के ऊपर। अब बी के ऊपर जब हम बी देंगे तो वो चली जाएगी सी स्टेट के ऊपर। अब सी के ऊपर आ गए हैं, इसके ऊपर लूप लगी हुई है, यानी कि जितने भी बी आए वो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएं, जितने भी बी आए वो यहाँ चलते रहें, ठीक है। तो बी के लिए हमें लगा किसी और स्टेट के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पहले एक बी दिया, एक बी देने से इस स्टेट से सी पे चले गए, अब दोबारा बी देना है तो वो बी इसी स्टेट पे रन होगा, ठीक है। अब इधर ए आया हुआ है, ठीक है, डबल बी के बाद ए आया हुआ है, तो यहाँ ए की लूप तो नहीं है, तो ए चलाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें सी से दोबारा बी के ऊपर मूव करना पड़ेगा। यहाँ जाके हम ए को रन करवाने के बाद जब दोबारा इसके ऊपर एक बी देंगे तो ये दोबारा कहाँ चला जाएगा, आपकी सी स्टेट के अंदर चला जाएगा। इसके बाद एक और स्ट्रिंग है, यानी कि ट्रिपल ए डबल बी ए बी। ट्रिपल ए का क्या मतलब है, फर्स्ट तो हम इनपुट देंगे ना इस स्टेट के ऊपर, ए स्टेट के ऊपर, जैसे ही हम इसके ऊपर ए इनपुट देंगे ये बी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब जो डबल ए लिखा हुआ है वो बेसिकली इस बी के ऊपर ही चलेगी, क्योंकि ए की जो लूप लगी हुई है वो इस बी के ऊपर, यानी जितने भी ए हों वो इसी स्टेट के ऊपर चलें, जितने भी ए हों वो इसी स्टेट के ऊपर चलें। लेकिन जैसे ही बी स्टेट के ऊपर बी दिया जाएगा तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी और हम चले जाएंगे सी स्टेट में, ठीक है। अब सी स्टेट में बी देने के बाद फिर हमारे पास आगे बी है, तो वो बी इसी स्टेट पे चलेगा। अगर इसके ऊपर ए देंगे तो वो दोबारा इस स्टेट पे आएगा, यानी बी स्टेट पे, यहाँ ए को रन करवाने के बाद अगर बी स्टेट पे दोबारा बी देंगे तो हम किस पे चले जाएंगे, सी पे चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम स्टार्ट ही स्ट्रिंग बी से करते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन के मुताबिक एक गलत स्ट्रिंग होगी, यानी ये स्ट्रिंग हमारी इस ऑटोमेटा के ऊपर नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि हमारी हम ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होगा
कि देखें अगर हम ए स्टार्ट स्टेट पे बी दें तो वो चली जाएगी डी के अंदर। स्टार्ट स्टेट पे अगर हम बी दें तो वो कहाँ चली जाएगी, डी के ऊपर, और डी है रिजेक्ट स्टेट। रिजेक्ट क्यों है कि हमारी स्ट्रिंग जो भी बी से स्टार्ट होगी वो स्टेट में आ जाएगी, और बाकी इसके ऊपर भी लूप लगा हुआ है, यानी कि डबल ए जो हो वो इसी के ऊपर चले, अगर बी आए तो वो भी इसी के ऊपर चलता रहे। लेकिन फर्स्ट ये है कि जो भी रिजेक्ट होगी वो बी होगी, और जैसे ही हम इस स्टार्ट स्टेट को बी देंगे तो वो हमारी डी के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ देखें हमारे पास एक राइट साइड पे क्यू का क्या मतलब है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स ए बी सी डी, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं वो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, ए बी सी डी, चार स्टेट्स हैं, वो हमने यहाँ लिख दी हैं। इसके बाद हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ए और बी के अलावा हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो वो इसके अंदर हमने इस तरह लिख दिया। स्टार्ट स्टेट हमारी ए है, फाइनल स्टेट हमारी सी है। तो स्टूडेंट्स ये ऑटोमेटा अब मैं आपको आपके प्रोग्राम के तहत समझाता हूँ। तो बेसिकली हम जो भी सी के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसमें आपके जो वी है ये भी एक अल्फ़ाबेट है, ओ भी एक अल्फ़ाबेट है, आई भी एक अल्फ़ाबेट है। तो ए से लेके जेड तक स्मॉल कैपिटल कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स वो तमाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वो लैंग्वेज का पार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको अब ऑटोमेटा की एग्जांपल आइडेंटिफायर से समझाऊंगा कि हमारे जितने भी आइडेंटिफायर या जिन्हें वेरिएबल्स कहते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट से। ये देखें आइडेंटिफायर या वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, आइडेंटिफायर या वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन लिखा गया है कि आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल जब भी लिखा जाएगा वो स्टार्ट किससे होगा, लेटर से होगा, ठीक है। वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा, लेटर से होगा, और लेटर के बाद चाहे फिर कोई डिजिट आए या लेटर आए वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका ऑटोमेटा, ठीक है। वो किस तरह से एक्सेप्ट करेगा, हम इस ए को इस ऑटोमेटा के ऊपर चलाते हैं। तो सबसे पहले ए क्या है कि हम इस स्टार्ट स्टेट पे लेटर दे रहे हैं, सबसे पहले क्या दे रहे हैं, लेटर। तो ये स्टार्ट स्टेट पे लेटर दे रहे हैं तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और लेटर के बाद देखें डिजिट आ रहा है, तो डिजिट जैसे ही हम इस स्टेट के ऊपर लेटर देंगे जो हमारी फाइनल स्टेट में मूव कर जाएगा, और फाइनल स्टेट में यहाँ हम क्या दे रहे हैं, डिजिट। यानी कि इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी हम स्टार्ट स्टेट के ऊपर कोई लेटर देंगे तो हमारा स्टेट चेंज हो जाएगी और हम फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। अब फाइनल स्टेट के ऊपर लूप लगी हुई है कि चाहे जितने भी मर्जी लेटर दें या डिजिट दें वो इधर ही इसी स्टेट के ऊपर चलते रहेंगे, ठीक है। अब मार्क्स है, तो मार्क्स में सबसे पहले एम है, एम इज़ अ लेटर। अगर हम इसके ऊपर एम दें तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है वो लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने ऑटोमेटा बनाया बेसिकली ये इस रेगुलर एक्सप्रेशन के तहत बनाया है, ठीक है। तो पहले एम दिया, एम बेसिकली हमने इस स्टेट पे दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने एम दिया तो हमारी ये वाली स्टेट आ गई। अब ए आर के एस वो तमाम वर्ड्स इस स्टेट के ऊपर चलेंगे, यानी कि पहले ए चलेगा, फिर आर चलेगा, फिर के चलेगा और एस चलेगा। तो ये सब चलाने के बाद आपका ऑटोमेटा कहेगा डेट इज ओके, इसके आगे टिक भी लगा हुआ है। फिर सम, तो सम में सबसे पहले लेटर लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारा ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट कर लेगा। फिर यू और एम जो है वो हमारी नेक्स्ट डेट के ऊपर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स 8 AB है, तो ये जो 8 AB है बेसिकली इसके स्टार्ट में क्या आ गया, डिजिट। तो क्या हमारा ऑटोमेटा सबसे पहले डिजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। सो ये उसी टाइम कंपाइलर में एरर दे देगा। तो कंपाइलर में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनका रेगुलर एक्सप्रेशन ये लिखा होता है, उसके मुताबिक हम ऑटोमेटा बनाते हैं, बनाया होता है। और ये हम स्ट्रिंग दे रहे होते हैं, ये बेसिकली हम क्या दे रहे होते हैं, स्ट्रिंग्स दे रहे होते हैं। तो जो भी हम स्ट्रिंग देंगे हमारा जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो स्ट्रिंग को पकड़ के उस ऑटोमेटा के ऊपर रन करवाएगा, और अगर वो स्ट्रिंग उस ऑटोमेटा के ऊपर रन हो जाएगी तो वो कहेगा डेट इज़ ओके। अगर वो इस ऑटोमेटा के ऊपर रन नहीं होगी तो डेट इज़ नॉट ओके, वो एरर दे देगा। तो फाइन ऑटोमेटा के दो टाइप्स होती हैं, एक डीएफए होती है और एक एनएफए। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं।